Hello everyone. Today we are going to learn about the assignment operator. And in the last videos we have already discussed with the other operators like arithmetic operator, relational operator and the logical operator we have already completed. But in this video I will complete the assignment operator with an example. So just let's get started. So the assignment operator is used to assign values to variables. ठीक है, यानी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए हम जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, जैसे सबसे पहला जो आता है सिंपल असाइनमेंट, एक आता है ऐड एंड असाइन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, फिर आता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, फिर मल्टीप्लाई एंड असाइन, फिर डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट एंड असाइन करना है तो यहाँ पे पहले वेरिएबल का नेम माइनस इज इक्वल्स टू और टू। ठीक है, अब एक्स के अंदर यानी एक्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसमें से टू माइनस हो जाएगा। मतलब इसका जो सेम मीनिंग है वो ये है। ठीक है, जैसे एक्स माइनस इज इक्वल्स टू टू ये लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल जो मीनिंग है, इसका जो सेम मीनिंग है वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और वीएस कोड ओपन करने के बाद जो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा वो है हमारे पास सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट लगा के मैं लिखता हूँ नंबर वन सिंपल सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, सिंपल असाइनमेंट में मान लो फॉर द एग्जांपल मैं एक ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ 10। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो वैल्यू स्टोर कराई, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से ए के अंदर ये वैल्यू स्टोर करा ली 10। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल असाइनमेंट। अगर मैं यहाँ पे इस ए को प्रिंट कराऊं तो ए के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास 10, वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10। ठीक है, तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, हमारे पास जो इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे, जो है हमारे पास ऐड एंड असाइन। ठीक है, नंबर टू ऐड एंड असाइन। ठीक है, तो ऐड एंड असाइन का मतलब क्या है कि मान लो फॉर द एग्जांपल यहाँ पे एक नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई, कौन सी, 10, वो 12 वैल्यू मैंने इसके अंदर स्टोर कराई। अब 12 वैल्यू स्टोर कराने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ए के अंदर जो 12 वैल्यू है, इस 12 में कुछ ना कुछ नंबर ऐड हो जाए। ठीक है, इस 12 में क्या हो जाए कि कुछ ना कुछ नंबर ऐड हो जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम फिर प्रिंट कराएं। तो 12 में मैं अगर कोई नंबर ऐड कराना चाहूंगा तो वो ऐड एंड असाइन ऑपरेटर की हेल्प से मैं किस तरीके से उसको लिखूंगा स्टेटमेंट को, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल का नेम ए। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, प्लस ऑपरेटर कितना मुझे ऐड कराना है, इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं कि इसमें 3 ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, इसका जो सेम मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, इसका मीनिंग यही है कि ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, इसका सेम मीनिंग, मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये सेम इस तरीके से भी अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, किसको प्रिंट कराऊं, अगर मैं ए को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ए के अंदर 12 पहले से ही है, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर की हेल्प से हमने इसमें 3 और ऐड कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अब 15 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 12 और 3 प्लस कितने हो गए, 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऐड एंड असाइन। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम नंबर थ्री, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। नंबर थ्री सब्ट्रैक्ट एंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन में भी सिंपल यही करेंगे, एक वेरिएबल लिया ए नाम का, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कराई 10। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है कि अगर मान लो फॉर द एग्जांपल मैं किसी वैल्यू को माइनस करना चाहता हूँ ए में से, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर 10 है। ठीक है, और मैं 10 में से क्या करना चाहता हूँ, कोई ना कोई नंबर अगर माइनस करना चाहता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, पहले वेरिएबल का नेम, उसके बाद माइनस, ठीक है, उसके बाद माइनस इज इक्वल्स टू, कितना नंबर आपको माइनस करना है, मुझे करना है 5। ठीक है, फिर देन अब यहाँ पे हम कराएंगे क्या, प्रिंट, और प्रिंट करा देंगे ए को। ठीक है, इसका जो सेम मीनिंग है वो क्या आएगा यहाँ पे, कि कमेंट लगा के लिख देता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू ए माइनस 5। ठीक है, ये इसका सेम मीनिंग रहेगा। अब यहाँ पे अगर 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास, जो आउटपुट आएगा इसका, वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब्ट्रैक्ट एंड असाइन भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पर, मल्टीप्लाई एंड असाइन पर। ठीक है, तो नंबर कौन सा हो गया मेरे पास, 4, 4 में आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड असाइन हो गया। अब इसके अंदर हम किस तरीके से करेंगे, जैसे एक वैल्यू ली मैंने ए, एक वेरिएबल लिया ए, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड असाइन करना है। पहले मल्टीप्लाई और उसके बाद असाइन। ठीक है, तो पहले लिखूंगा वेरिएबल, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड असाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सेम मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, इसका सेम मीनिंग ये रहेगा कि ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, यानी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, मतलब क्या कि ए की वैल्यू कितनी है, 20। को आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो ए के अंदर ही स्टोर करा दो। इसका सेम मीनिंग यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊं और प्रिंट कराऊं मैं ए को, तो आप रिजल्ट बताओ इसका क्या आएगा। ठीक है, टू फोर जा 8, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से आप रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई एंड असाइन। मल्टीप्लाई एंड असाइन के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट लगा के लिखता हूँ और नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, डिवाइड एंड असाइन का भी इस तरीके से, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया ए, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा ली, मान लो मैंने 12। ठीक है, फिर ए मैं डिवाइड कराना चाहता हूँ इससे, डिवाइड इज इक्वल्स टू और 2। ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग क्या रहेगा, इसका जो सेम मीनिंग रहेगा वो ये रहेगा कि ए इज इक्वल्स टू ए वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेम मीनिंग ये है। अब प्रिंट अगर मैं कराऊँ यहाँ पे ए को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 6। ठीक है, उसके बाद अभी आई होप डिवाइड एंड असाइन भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद जो हम नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, तो नंबर 6, नंबर आ गया हमारे पास 6, और 6 में हमें क्या करना है, फ्लोर फ्लोर डिवाइड एंड असाइन। ठीक है, फ्लोर डिवाइड एंड असाइन, इसमें एक वेरिएबल लिया मैंने ए नाम का, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा ली, मान लो 16। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्लोर डिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैंने किया ये इस तरीके से, और यहाँ पे 2, और फ्लोर डिवीजन में मैंने यहाँ पे किया, नहीं, इज इक्वल्स टू कर दिया मैंने यहाँ पे 2। ठीक है, इसका जो मीनिंग रहेगा वो सेम सेम मीनिंग क्या रहेगा इसका, ए इज इक्वल्स टू ए फ्लोर डिवीजन 2। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, फ्लोर डिवीजन क्या रिजल्ट देगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है। फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, यहाँ पे हमें कि कोई नंबर कितने टाइम्स गया है, ठीक है, वो उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लिखा, और प्रिंट अगर मैं यहाँ पे कराऊं, तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 8। ठीक है, क्योंकि 16 2 से कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए इसका जो रिजल्ट आया वो आया 8। ठीक है, अगर हमें डिवाइड करता तो रिजल्ट जो आता वो आता डेसिमल में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करूंगा तो वो केवल वो नंबर देगा जितने टाइम्स वो उसने डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, अब फ्लोर डिवीजन हो गया। फ्लोर डिवीजन के बाद आता है हमारे पास मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 7। 7 मॉड्यूलस एंड असाइन। ठीक है, तो मॉड्यूलस एंड असाइन में क्या होगा, तो ये क्या देता है, ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल लिया ए नाम का, इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करा ली 11। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ए, और यहाँ पे, और उसके बाद इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस का साइन लगा दिया, फिर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिखा 2। ठीक है, इसका जो सेम मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, ए इज इक्वल्स टू ए, और मॉड्यूलस यहाँ पे 2। ठीक है, अब देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, और प्रिंट कराऊं मैं ए को, तो हमारे पास जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो क्या देता है, वो हमारे पास रिमाइंडर देता है हमें। ठीक है, अगर हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब ये हो गया मॉड्यूलस एंड असाइन हो गया। मॉड्यूलस एंड असाइन के बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं किस पर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड असाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट, और उसके बाद नंबर 8 एक्सपो एक्सपोनेंशियल एंड असाइन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड असाइन, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली, ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराई मैंने, कितनी, एक वैल्यू स्टोर कराई, मान लो मैंने 4। ठीक है, 4 मैंने स्टोर कराई। उसके बाद एक्सपोनेंशियल के लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ये
और कितना, मुझे पावर कितनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर देता है वो क्या देता है, पावर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कि मैं 4 की पावर मान लो चाहता हूँ कि 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, इसका जो सेम मीनिंग लिखेगा, सेम मीनिंग रहेगा, वो क्या रहेगा। एक मिनट आप स्क्रीन को पॉज करिए और फिर ये सोचिए कि किस तरीके से इसको लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने ये ऊपर लिखे हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अगर मैं लिखने जाऊं तो सबसे पहले ए, उसके बाद इज इक्वल्स टू ए, और ये एक्सपोनेंशियल का साइन, और फिर यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर देन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, और प्रिंट कराऊं मैं ए को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसका इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 16। ठीक है, 4 की पावर, इसने 4 की पावर हम कितनी कर रहे हैं, 2। ठीक है, मतलब 4 को ये उतने ही टाइम से मल्टीप्लाई कर देगा जितना आप यहाँ पे नंबर ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ गया 16। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को इसने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपको ये हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है, ठीक है, सो you can keep the comment in the comment box. So today we have completed all the types of operator, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो